हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं वहाँ पे आपको क्या गिवन है कि बेसिकली एक ओलंपियाड का क्वेश्चन है जिसमें कि ये पूछा गया है कि आपको इस तरह से और नेचुरल नंबर्स को अरेंज किया गया है और आपको एक्सट्रीमिटीज बताने हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बताना है उस रो का जिसमें आपका 2009 नंबर आएगा। मतलब इस तरह से हम ऑड नंबर को अरेंज कर रहे हैं और कौन सी रो में 2009 आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट और हमें लास्ट एलिमेंट बताना है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया है? इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये किया कि आप ये देखो कि हमारा पहला टर्म 1 3 7 13 इस तरह से फॉर्म हो रहा, तो हमने ले लिया फर्स्ट 1 3 7 13 इस तरह से करके सीरीज हमारी बन रही है। तो अब ये बेसिकली उसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, जनरल टर्म निकाल के हम ये देखेंगे कि किसमें हमारा 2009 से किसमें उसकी वैल्यू 2009 से लेस होगी, उसके अकॉर्डिंग हम एन की वैल्यू निकाल के फिर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं जनरल टर्म हम निकालेंगे कैसे। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि आप ये देखो हमारे ये इसका जो डिफरेंस हम ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से करके जब आप देखोगे तो वो हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा। तो अगर जैसे आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, उसका आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाला। फर्स्ट डिफरेंस मीन्स नंबर्स के जो भी सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स का डिफरेंस करते गए। तो जो फर्स्ट डिफरेंस हम निकालते हैं अगर वो हमारा एपी फॉर्म करता है तो उस केस में हम टी एन को क्या लेते हैं, इस तरह से जनरल टर्म को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपका 11th 12th में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। उस केस में हम ये चीज करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो सेकंड वाला हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला वो कुछ भी नहीं फॉर्म कर रहा, फिर थर्ड डिफरेंस निकाला अगर वो एपी फॉर्म कर रहा, तो उस केस में हम फिर ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी इस तरह से करके लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो डिफरेंस हमने निकाला उस केस में ही क्या होता है कि वो एक एपी फॉर्म कर रहा। तो उसमें केस में हम जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, वहां पे हम ये यूज करते हैं टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इस टाइप से मान लिया कि जनरल टर्म है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए बी एंड सी की वैल्यू। तो इसको करने के लिए हमने ये किया कि एन इक्वल टू वन पे हमारा क्या था, एन इक्वल टू वन पे ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू क्या वैल्यू आपकी वन, यानी कि फर्स्ट टाइम हमने एन इक्वल टू वन लिया तो फर्स्ट टाइम हमारा क्या था वन था। एन इक्वल टू वन पुट किया तो हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन। अब इसे एन इक्वल टू टू पे हमें क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी दिस इज इक्वल टू 3। ना एन इक्वल टू थ्री पे, एन इक्वल टू थ्री पे वैल्यू क्या हो गई हमारी, एन इक्वल टू थ्री पे हमें मिल गया, जैसे हमने एन इक्वल टू थ्री पुट किया यहाँ पे तो लेफ्ट में आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी दिस इज इक्वल टू 7। तभी क्या हो गया आपका थ्री वेरिएबल्स है, थ्री इक्वेशन है, तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो इजिली। तो सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि ए इक्वल टू ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -1 और सी की वैल्यू अगेन 1। ठीक है, तो ए बी और सी की वैल्यू अब इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो जो हमारा जनरल टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। जो हमारा जनरल टर्म हो गया वो क्या आ गया, टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। तो अब हम देखेंगे कि इसकी किस एन के लिए इसकी वैल्यू, किस एन के लिए इसकी वैल्यू इससे लेस होती है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये इक्वेशन ले लिया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू 2009 किया और इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करके हमने एन की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमने इसको एन के लिए सॉल्व किया तो एन इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 प्लस और माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 2008 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 2a, ये यहाँ पे 1 है आपका। तो n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 1 प्लस और माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का। तो n की वैल्यू इससे निकाल के ये कितना हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यह क्या 1 प्लस और माइनस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका पॉजिटिव पॉजिटिव वाला रूट लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला जब लिया तो n इक्वल टू 1 प्लस दिस इज इक्वल टू समथिंग कुछ, दिस इज इक्वल टू इतना समथिंग आएगा। तो हम क्या करते हैं n इक्वल टू 45 ले लेते हैं। तो n इक्वल टू 45 पे देखो टी एन की वैल्यू कितनी आ रही, ये हो जाएगा आपका -45 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू हो गया 2026 माइनस 45 विच इज 1981।
यानी n इक्वल टू 45 पे Tn की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1981। ठीक है, और n हमारा Tn था क्या, ये जो इसका जो फर्स्ट टर्म था 1 3 7 इस तरह से करके हर रोज का जो फर्स्ट टर्म से हमने सीक्वेंस बनाया था, ये Tn जो है उसका जनरल टर्म है। यानी जो 45 वाला रो होगा उसका जो पहला टर्म जो स्टार्टिंग वाला टर्म होगा वो 1981 होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म हमारा होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ 45th रो, दिस शुड बी इक्वल टू 1981। अब हम लास्ट वाला निकाल लेते हैं क्योंकि एक्सट्रीमिटीज में हमको पहला टर्म बताना और लास्ट वाला तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया, तो लास्ट टर्म आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपका क्या हो रहा है, ये और नंबर जो भी आपने अरेंज किए हैं वो आपका एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो जो हमारा पहला टर्म होगा वो 1981 होगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है बेसिकली क्या होता है, ए प्लस उसका जो पहला टर्म होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1981 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो 45th रो है और हर रो में जितने सेकेंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट है, जैसे कि 45th रो में टोटल 45 एलिमेंट होंगे। तो हमको लास्ट बेसिकली क्या करना है, 45th वाला जो टर्म है वो निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 1981 और ये भी पता है कि दूसरा टर्म क्या होगा 1983 होगा। ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 1985 हो जाएगा। इस तरह से करके आपका एक एपी फॉर्म होगा जिसका फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा और हमें लास्ट टर्म निकालना है। तो एन हमारे टोटल वहां पे कितने 45 है, तो 45 माइनस वन इंटू डी, डी हमारा क्या था कॉमन डिफरेंस 2। इसको हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1981 प्लस 88 विच इज इक्वल टू 2069, 2069। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो हमारा इस तरह से हमने और नंबर को अरेंज किया, तो वो जो रो था जिसमें 2009 आएगा उसके जो एक्सट्रीमिटीज थे यानी कि पहला टर्म वो होगा हमारा 1981। ठीक है, तो जो लास्ट वाला टर्म होगा वो होगा 2069। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमने कैसे किया, जो हमारे ये हर रो के जो फर्स्ट टर्म थे, ठीक है, उसको हमने लिया 1 3 7 एंड 13 इस तरह से करके। ठीक है, उसका फिर हमने जनरल टर्म एक निकाल लिया कि जनरल टर्म क्या होगा उसका। ठीक है, जनरल टर्म निकालने के बाद हमने क्या किया, अब किस रो में हमारा 2009 आएगी, यानी उसकी वैल्यू कब उससे उसके बराबर या 2009 होगी। ठीक है, तो हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें एन की वैल्यू आई थी 45.62, बट ये नंबर ऑफ रोज है तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको 45 लिया एन को। ठीक है, तो एन को जब 45 लिया तो वहां पे जब हमने जनरल टर्म निकाला टी एन, यानी कि 45 जो 45 रो होगी हमारी 45 रो, उसका जो पहला एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1981। अब हमें 1981 पहला एलिमेंट पता चल गया, तो दूसरा एलिमेंट हमारा क्या होगा 1983, इसी तरीके से 1985 और टोटल हमारे उस रो में कितने एलिमेंट्स होंगे 45, क्योंकि सेकंड रो में टू एलिमेंट्स है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में इस तरह से 40। इसी तरीके से 45th वाले 45th रो में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो टोटल 45 होंगे। तो हमने एक एपी फॉर्म हो रही थी तो उसका हमने फर्स्ट टर्म लिया और उसका लास्ट टर्म निकाल लिया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके, जहाँ पे कि आप फर्स्ट टर्म लेते हो और n हम लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और d हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो इस तरह से करके हमने लास्ट वाला टर्म निकाल लिया। टाइप की प्रॉब्लम्स को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।